खबरें देश और दुनिया की, खेल और राजनीति, शहर और गांव की, देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज़ 24, आपके साथ सच के साथ। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। आज मालपुरा की राजनीति में फिर एक नई हलचल हुई। आज अनशनकारियों को लगातार अनशन करते हुए 12 दिन बीत गए हैं। आज पूर्व शिक्षा मंत्री और मालपुरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र व्यास अनशनकारियों से मिलने के लिए आए और उन्होंने अनशनकारियों से निवेदन किया कि अनशनकारी कैसे भी करे अपना अनशन तोड़े। लेकिन सुरेंद्र व्यास को यहाँ पर आम जन का भारी विरोध झेलना पड़ा। कारण था कि वो 3 ही लोगों के जो अनशन में बैठे हुए हैं उनका अनशन तोड़ाने का। जो पूर्व विधायक रणवीर पहलवान यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, विधायक सुरेंद्र व्यास उनके पास नहीं जाकर के सिर्फ अनशनकारियों के पास गए तो लोगों को उनका विरोध झेलना पड़ा। वहीं सांसद साहब को भी आज मालपुरा की याद आई और लंबे समय के बाद में सांसद साहब अनशनकारियों के पास पहुंचे तो सांसद साहब सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भी यहाँ भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आम जन ने गो बैक सांसद के नारे लगाए। आपको बता दें कि मालपुरा की जनता ये चाहती है कि मालपुरा कैसे भी प्रकार से मालपुरा जिला बनना चाहिए। वहीं स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य गिरधर सिंह और व्याख्याता डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने मालपुरा को जिला बनाओ की मांग को लेकर अपना राज्य पुरस्कार पुनः सरकार को लौटाने की घोषणा की है। और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मालपुरा की जनता की ओर से अपने अनशन को जो है आज के दिन जूस पी के समाप्त करो। मंच है ना, सब सर्व समाज का, सब सारे उसका है, बिल्कुल एक नहीं है। ये तीनों बच्चे 21 तारीख से बैठे हुए हैं आवरण अनशन पर। सब राजनेता भी आए, धर्म पुरुष भी आए, महानुभाव भी आए, जनता भी आई मालपुरा की। बीडीपीए जितनी देर तक बैठते इस अनशन के अंदर भाई रणवीर पहलवान पूर्व विधायक यहाँ पर जुड़ने के बाद इस आंदोलन में जान आई है। इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाए। सुनो, वो भी 3-4 आज चौथा दिन है, वो भाई भी उनके साथ भी वो भी अनशन पे बैठा हुआ है। इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाए। पहलवान साहब को भी यहाँ बुलाया जाए। ये गलत है नेतागिरी भाई। ये अनशन का भी तोड़ दो भाई। नेतागिरी कर रहे हो आप लोग। धर्मेंद्र जी तो कई बार आए यानी समाज में 3 आज तो सब वोट नेतागिरी ऐसा नहीं चलेगा। वोट डाल अनशन कार्य वोट डाल रहे सही है। मैं कह रहा हूँ मेरे से मतलब ही नहीं तो मेरे को क्या मतलब है। वहाँ से मैं बैठा हूँ ना, यहाँ वो जाते हैं तो बच्चे चले जाएंगे मेरे घर। वो दुखी थे जब तो मैं आया था। अरब नेतागिरी करने ये आ गए। ये कोई राजनीति का निर्णय नहीं है। बुला लो सबने, बुला लो। और आजकल आ रहे हैं गुरुजी यो एक तो यो बेटो दोनों की लियो बात बड़ा दे तू बेटी वो आंदोलन कम। अरे एक मिनट नेतागिरी नहीं चलेगी। हम सब एक है। उनमें कमल जी सैनी अभी एक बता रहे हैं और ये दोनों साथी सेना को नहीं है, अलग बात नहीं है। ठीक है, इनका कहना भी सही है। और मैं जो है आप सब लोगों की ओर से भाजपा की ओर से
उनका आभार प्रकट करता हूँ। आज भाजपा को उन्होंने स्थिति को पहुँचा दिया कि टीवी के अंदर और केबिनेट के अंदर जाने की बात नहीं करता। भाजपा का जिले का खुद का एक मुद्दा है जो विचारा नहीं है सरकार के समझ, जिले की सब रूपरेखा रामलुभाया कमेटी में तय हुई। अब मैं आपको प्रदेश में ये नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है कि नेतागिरी नहीं चलेगी। अरे कोई नेतागिरी कौन करता है? मैं अब आयु का हो गया, मैं इन बच्चों की वजह से आया हूँ। क्या नेतागिरी कर रहा हूँ? क्या कहना चाहते हो आप? नेतागिरी आप करते हो। 2023 को लेकर के भी आए हो, ये बच्चे तो कोई नेतागिरी करते नहीं। ये तो अपनी जो है मातृभूमि के लिए यहाँ के जय हिंद है, वासिंद है। इन चीज़ों के लिए मालवाद होता है, तो जो मालपा का जाइंदा नहीं है, वासिंदा नहीं है, उसको वैसे ही लगाव नहीं होगा। जो बात है वोट अपनी जगह चलो, उस बात को नहीं करता। लेकिन अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैं इनको सिर्फ धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनको ये दबाव नहीं डाल सकता कि आप अभी फैसला कर लो। तो इनका कहना अपनी जगह वाजिब है कि इनका साथी आएगा। मैं आज सब जनता की ओर से प्रार्थना है, मेरी अकेले की नहीं है, मेरी जनता में शामिल है। ये आपने बहुत बड़ा उपकार किया भाजपा में, और अब ये समय आ गया कि आप लोगों को विचार करके प्रार्थना मेरे को आप कहेंगे बात क्यों बना दिया? मुझे भी मालूम है यही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है ना। मैं गो बैक तेरे कहने जाऊँ, कांग्रेस वाला थोड़ी बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस वाले ने तो वहाँ कर दिया था, केकड़ी में लिख के दे दिया। मैं आप सवाल करो, मैं आपकी बात का जवाब दूँ। आपने क्या जवाब दिया? पहले क्या कर दिया? मालपुरे के लिए क्या कर दिया ये बता दो। 10 साल में क्या कर दिया? क्या कर दिया 10 साल में आपने? तो जाओ, तो आप ही जाओ, आ जाओ। गो बैक ना करेंगे, गो बैक तो जनता बैठती है, ये जनता नहीं है, ये जनता एक पार्टी है। अब कांग्रेस वाला मुझे थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। मालपुरा भी बनना चाहिए। आज मालपुरा की जो स्थिति होने जा रही है, ये आज थोड़ा उसके उत्तरदायी कौन है सर? नहीं, जो स्थिति होने जा रही है उसके उत्तरदायी कौन है? इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को
जनता के आक्रोश को उसको देखते हुए आप हर आदमी बात चाहता है कि मालपुरा को जिला बनना चाहिए। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने आप ये केकड़ी दूध साथ बना दिए, उस हिसाब के नए देखा जाए तो एक मालपुरा सेंटर पोजीशन पड़ता है और मालपुरा में सारी व्यवस्थाएं उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर गौर करनी चाहिए और हम सब, आप जो भी कहें, लिख के देने को हो, साथ चलने को हो, माननीय मुख्यमंत्री के पैर पकड़ने के तैयार हों, जहां भी चलना हो, हमारे एमएलए भी, हम भी, हमारे कार्यकर्ता भी, हम सब एकजुट होकर मालपुरा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उनके लिए ये बात कहें कि वो मालपुरा को आप जिला बनाओ। हम इस बात के लिए आग्रह करते हैं। जो भाई अभी अनशन पे बैठे हैं, उनकी 2-3 आदमी हॉस्पिटल हो गए, अपने पहले चले गए। एक भाई हमारा काफ़ी नर्वस हो रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत लंबे 13 दिन आसान नहीं है बैठना, 2 घंटे बैठा नहीं जाता। तो मैं समझता हूं जिन्होंने इतना अनशन किया है समाज के लिए, मालपुरा के लिए, इन 36 बरादरी के लिए, वो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को मैं आपके बधाई देता हूं और उनसे भी निवेदन करता है कि जब तक आपकी सेहत लागू करे तब तक ही आप करो, ताकि हमारा एक मैसेज देने का है। अगर माननीय मुख्यमंत्री सोचेंगे और इस जनता की आवाज़ को सुनेंगे तो इतने पे भी हमारा हो जाएगा। आप ये मान के 2026 में परिसीमन होना है, उस टाइम ये लागू होगा। आज तो सिर्फ 2-2 कुर्सी डालनी है, आपके पास अधिकारी हैं। तो मैं समझता हूँ मालपुरा को बनना चाहिए, क्योंकि मालपुरा टोडा आज जिस हिसाब से एक संयम बरते हुए थे, इकट्ठी रिश्तेदारियाँ थी, आना जाना था, उठना बैठना था, आज हमारी ये हालत हो रही है। टोडा पता नहीं किस में जाएगा, मालपुरा किस में जाएगा, हमारी रिश्तेदारियाँ बिगड़ जाएंगी, आना जाना बिगड़ जाए, हमारा जो आपसदारी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मालपुरा को भी आप जिला बनाएं, ताकि मालपुरा में जरूरत है इस बात की। पहल की उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का अपना वो है, विवेक उन्हीं को करना है, उनके अधिकारी को करना है। आप ये मान के चलो, यहाँ से 3 विधायक कांग्रेस के हैं और माननीय मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है। आप ये मान के चलें, सांसद तो 25 के 25 बीजेपी के हैं और विधायक हमारा 1 है 8 में से। अगर एक विधायक से भी दिक्कत हो रही है तो विधायक ने खुद कह दिया, मैं अपना इस्तीफे दे देता हूँ, आप ले लो। अगर जिला बनता हो, एक तरफ जिले की घोषणा कर दें, एक तरफ हम दोनों इस्तीफे दे देंगे। इस्तीफे से बनना हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं मालपुरा की जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर गौर करनी चाहिए। जिस हिसाब से बच्चे भी बैठे हैं और जो आम जन से एक रिपोर्ट आ रही है, आम जन से जो जनता की आवाज़ निकल रही है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मालपुरा को जिला बनाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने अभी आपको बात कही, मैं लगातार लोकसभा चल रही थी, उस नाते तो आ ही नहीं सकते थे, और अब जिस हिसाब से हुआ है तो मैं आज ही, मेरी बातचीत हुई तो मैं आज ही आया हूँ। हमारे एमएलए साहब भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब साथ साथ जुटे हुए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं है। अब तो मैंने बता दी कि एक आदमी बना सकता है इसको, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी के मैं बताएं कि हम सब मांग करते हैं, अगर अशोक गहलोत जी कहें कि वहाँ के एमएलए और एमपी अगर इस्तीफा ला के दे दें तो हम तुरंत साथ ले जाएंगे और वो दे देंगे, ये आप लेटर हमें दे दो और हमारा इस्तीफा ले लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस 3 एमएलए भी हैं, आप यहाँ से चेयरमैन भी रही हैं, चेयरमैन ने खुद ने लिख के दे रखा है कि मालपुरा की जरूरत नहीं है यहाँ पर जिला बनाने की, तो अब ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। और मैंने बता दी, और किसी की ना सिफारिश की जरूरत है ना कुछ के, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को बनाना है, उनको घोषणा करनी है। हम अपनी तरफ से आग्रह भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को मालपुरा को जिला बनाना चाहिए। आपकी जनता का आक्रोश नहीं है, पार्टी का आक्रोश था। पार्टी जो कांग्रेस है वो मेरे नारे तो लगाएगी नहीं, वो तो खिलाफ ही लगाएंगे। अब वो हम मान के चलो 100% तो हमारा वो है ना, 100% बीजेपी के वोटर है। अब जो वहाँ लड़के हैं, अब वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एक चीज़ का पता है, तो वो कांग्रेस ही है, जिनके रग में ही कांग्रेस है, तो वो नारे लगाएंगे, हमें उससे एतराज़ भी नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ, कल भी व्यास जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कोई भी राजनेता के कहने से अनशन ख़त्म मत करना। आज सुबह सुबह अपने आप ही वो आए, इनको बच्चों को कहने लगे आप उठ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, 4 दिन पहले यहाँ सारे कोर कमेटी सब इकट्ठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा 3 बच्चे ये बैठे हैं अनशन पर, या तो हाथ जोड़ के इन्हें उठा लो और नहीं तो सब के सब इनके पास बैठ जाओ। सब ने कहा हाँ वहाँ इनके साथ बैठेंगे। सब उठ के चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं कह रहा हूँ ये 3 बच्चे को मालपुरा उठाता हो तो मैं अपने घर चला जाऊँगा, मैंने तो कोई ज़रूरत नहीं। व्यास जी करा, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति बाबा जी करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो निर्दलीय एमएलए मैं बना हूँ, 63,000 वोट अब मेरे को दिए लोक दल से। जनता के लिए कौन लड़ेगा मेरे को बताओ? हम नहीं लड़ेंगे तो कोई और लंदन से आएगा क्या आदमी? और चुनाव लड़ूंगा मैं तो क्या अनशन पर नहीं बैठे वो सब बंद कर देंगे क्या चुनाव? मैं ही लड़ूंगा अकेला? तो ये फालतू की बातें करना, आदमी को एक इस आंदोलन को बल देना चाहिए, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। व्यास जी इतना सीनियर आदमी है, उसको आज उसने कही भी मुझे रणवीर से कोई लेना देना नहीं, 3 बच्चों को उठाने आया हूँ और हम भी उसके बच्चे जैसे ही हैं, हम उससे कोई बड़े हैं क्या? तो उसने सबको आशीर्वाद देना चाहिए। तो उस पर सब के सब लोग नाराज़ हो गए और बच्चों ने भी कहा हम नहीं उठेंगे।
और कोई बड़ी बात नहीं थी। ये इस तरह की बातें, अनशन को आके भंग करना, तोड़ना, इसमें साजिश करना। मैं राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति राजनेता नहीं करेगा तो और किसने करनी चाहिए मेरे को बताओ। एमएलए नहीं करेगा, एक्स एमएलए नहीं करेगा, वर्तमान वाले नहीं आएंगे तो पूर्व वाले आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सारी पार्टियों के भाई बंधु यहाँ आके बैठ जाओ, हमारी ज़रूर सरकार सुनेगी, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, और दूसरे आ जाओ। मैं उन्हें कहूँ तुम राजनीति कर रहे हो तो मैं गंदा हूँ, वो कहें तो इसका मतलब उनका कोई जलन और है, जला वाली बात नहीं है। तो हम किसी का त्याग पत्र का लेने के लिए तो अनशन पर बैठे नहीं। त्याग पत्र जहाँ दिए जाते हैं वहाँ त्याग पत्र दे दो जिसने देना है। हम उन्हें कहें तो हमारे लिए त्याग पत्र दे क्या हो तो हम गंदे हैं। उन्होंने दुख दर्द हो जनता का, अवश्य दे दो, जहाँ देने की जगह हो वहाँ देंगे, हमारे अनशनकारियों को देंगे। हम क्या करेंगे उसका इस्तीफा का। मैं कह रहा हूँ ये बच्चे 8 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, इनके पास आके कोई नहीं बैठा। सबसे पहले माँ आगे बैठ गया तो उनका दुख होने लग गया। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे भाई बंधु आ जाओ, सभी बैठ जाओ, सारी पार्टियों के आ जाओ। मेरे कहने से जनता वोट डाल देगी क्या? जिसने डालनी है वहाँ डालो वोट। मैं कह रहा हूँ मालपुरा का आम जनजीवन, 36 कौम, सभी पार्टियों के भाई बंधु जिला की लड़ाई को साथ मिल के लड़े। अलग अलग लड़ने में तो फिर सरकार जानते ही हो, आधा उसकी तरफ बोलेगा, आधा सरकार की तरफ बोलेगा, तो सरकार क्यों सुनेगी? ये लड़ाई हमारी सबकी है, एक आदमी की नहीं है। ये सब ने मिलके इस लड़ाई को शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से लड़ना चाहिए। इसमें जीत होगी। क्यों होगी जीत? इसके कुछ कारण हैं। आज दूधू केकड़ी को दोनों को मिला ले, उनसे 2 गुना बड़ा तो यहाँ भेड़ फार्म एशिया का सबसे बड़ा है, कई हज़ार बीघा ज़मीन में। दूधू से बड़ी 4 कस्बे मालपुरा के अंदर हैं, पचेवर, लांबा हरी सिंह, लावा, डिग्गी। धार्मिक स्थल यहाँ है, दादाबाड़ी जैनियों की यहाँ है। जिले के जो भी नॉर्म्स उनको फुलफिल केवल मालपुरा करता है। 19 ज़िले बनाए गए हैं, उसमें तीसरी नंबर पर सबसे बड़ी तहसील मालपुरा है। पंचायत जिला बन सकता है और मालपुरा नहीं बन सकता। ये मोहम्मद तुगलक ने करा, पढ़ा लिखा मूर्ख वाली बात यहाँ साबित हो गई। बढ़ाना आपका भाई, आपका बेटा यहाँ आमरण अनशन पर 21/3/2023 से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और मैं पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने एक प्रण लिया जिसके तहत मैं यहाँ पे आके बैठा। मैं अकेला चला था, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मेरे नेतृत्व में जो आमरण अनशन चल रहा है, चाहे मेरे साथी उनके स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ हो तो वो स्वैच्छिक निर्णय, देखो सबको अपनी अपनी जान माल का अधिकार होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरा नहीं है। मैं यहाँ पे संवैधानिक अधिकार के तहत बैठा हूँ। कोई भी हंगामा, राजनीतिक हंगामा यहाँ पे होता है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, यहाँ पे किसी भी हंगामे का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ रहा हूँ। मैंने किसी को यहाँ पे नहीं बुलाया है, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को यहाँ पे उठाने आए। मैं अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, 12वें दिन भी यहाँ बैठा हूँ। मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं हंगामा कर सकूँ। और मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं यहाँ से नहीं उठना चाहता। मेरे को जिला बनाने का आदेश चाहिए, चाहे यहाँ पे गाँव वाले आए, चाहे कोई बड़ा नेता आए, चाहे कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि आए। ये गैर राजनीतिक मंच है, था और रहेगा। मेरा फैसला आखिरी सांस तक यही रहेगा। मैं नहीं उठूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री जी से मैं भीख मांगता हूँ, कृपया करके जिला दे दो। यहाँ पे राजनीति जो है फैल चुकी है, तो इसका जो भी हंगामा होता है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि यहाँ पे आप पुख्ता प्रबंध कराएं। मेरे साथी जो यहाँ से जाना चाहे वो स्वतंत्र है, देखो अपना अपना डिसीजन है, वो जाएंगे तो मेरे को उससे खुशी है। सबका अपना अपना स्वास्थ्य है, सबकी अपनी। देखो मैं हट करके बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे साथी भी जाए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेडिकल फिटनेस मेरा बिल्कुल ओके है। और मैं अभी तक, मेरे को लगता है मैं अनिश्चितकालीन ही बैठ सकता हूँ। बहुत हिम्मत है मेरे अंदर, बहुत ऊर्जा है, साहस है। ये सब जो है ईश्वरीय कृपा है। कहीं कहीं संत तो साल भर भूखे रह जाते हैं, मेरे को तो 12 दिन ही हुए हैं। साहब बात ये है, मैं कहीं नहीं बढ़ने वाला, मैं मेरी लड़ाई जारी रखूँगा। सीधी सी बात है, आप लोग समझो बच्चे मर जाएंगे, तो ये आप लोग हमें आप मार दोगे। आप लोग मारने आ रहे हो हमें, तो आप प्लीज़ हिम्मत दो। तो यहाँ पे आपका स्वागत है। और अगर आप हमें तोड़ना चाहो, हम लोग नहीं टूटेंगे। अब ये जो मेरे साथी हैं, इनकी लड़ाई भी मैं खुद जारी रखूँगा। इनकी आत्मा मेरे अंदर है, शरीर कहीं पे भी हो, इनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इनके स्वास्थ्य से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और जो भी है, जो भी लड़ाई है,
हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। मैं हंगामे का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करता हूँ और जो भी यहाँ पे आता है उसका सह सम्मान है। ये गैर राजनीतिक मंच है, कृपया इसे राजनीतिक रूप ना देवे तो आप अपने अलग मंच पे जाएं। यहाँ मैं किसी भी प्रकार की राजनीति का समर्थन नहीं करता हूँ।